नन्दनं सूरिवरवन्दनं वन्दनं सरस्वती नन्दनं सूरिवरवन्दनं वन्दनं सरस्वती नन्दनं सूरिवरवन्दनं वन्दनं सरस्वती नन्दनं सूरिवरवन्दनं वन्दनं शब्दों शणगारे गुरुवर दिल्ली ना दरबारे गुरुवर प्रभुवर ना पगथारे गुरुवर शिष्यों ना सतवारे गुरुवर हम भक्तों ने तारे गुरुवर मेहराज ने मारे गुरुवर पापों ने पड़कारे गुरुवर कर्मों ने ललकारे गुरुवर डाल दिया संसारे गुरुवर वंदन वारे वारे गुरुवर वंदन वारे वारे गुरुवर वंदन वारे वारे गुरुवर बधावे आजे सकल समाज रे रत्न सुंदर सूरी महाराज हमारा तारण तरण जहाज रे रत्न सुंदर सूरी महाराज गुरुवर शासन नाशिर ताज रे रत्न सुंदर सूरी महाराज वीर नवारस लागे आज रे रत्न सुंदर सूरी महाराज। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने सबकी उलझन सुलझाने ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने सबकी उलझन सुलझाने अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे दिल सुंदर सुरेश्वर जी
अहंकार के काले बादल को हटाने, हो बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने, माँ संस्कृति बचाने, धरती के भाग जगाने, सरस्वती पुत्र जगत ने पाया है। तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने, जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रत्न सुंदर सुरेश्वर जी, आयो रे आयो रे आयो 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 बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने। संदेश जाओ से नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम एसो पंचानमुकारो सबभावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंबडमं हवै मंगलं नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवो जय स्वाणं भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः पामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमुवनिसेव्य पाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक गरीब ब्राह्मण के घर पे आपकी बेटी की शादी थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मन में सोचा कि सुसाइड करके जीवन समाप्त कर दूं। सोचने के बाद एक विचार आया कि मरना ही है तो क्यों न जंगल में जाके मरूं, ताकि शेर तो मिलेगा, शेर मुझे खा जाएगा, एक पशु बच जाएगा। वो ब्राह्मण जंगल में गया और शेर ने देखा आते हुए। शेर भूखा तो था ही और उनको लगा ये तो सामने से आए तो खत्म कर दूं। वो मारने के लिए जा रहा था मगर पेड़ पर एक हंस बैठा था। हंस नीचे उतर आया। शेर को कहा कि आप जंगल के राजा हो, राजा तो सुरक्षा करता है, मारता थोड़ा है, और ये बेचारा मजबूरी से आया है। 4 दिन के पहले आपने एक राजकुमार का मर्डर किया है, उनका गहना अंदर पड़ा है, आप दे दो, ब्राह्मण की शादी हो जाएगी। सिंह को लगा ठीक है। ब्राह्मण के पास गया, धोती मुंह में पकड़ के अंदर लेके आया, गहना दिखा दिया और बेटी की शादी हो गई। 3 साल के बाद वही स्थिति आई। देखो अभी क्या टर्न मारता है। वही सिंह, वही ब्राह्मण, वही बेटी की शादी, दूसरी बेटी की, और ब्राह्मण को लगा सिंह उदार है, वहीं जाऊं मेरा काम हो जाएगा। और सिंह उदार ही था, वो मारने के लिए तैयार नहीं था, ब्राह्मण को खींच के लाने के लिए तैयार था, मगर ऊपर कौवा बैठा था। अब कौवा ने सिंह को बता दिया ऐसे दया माया करने की जरूरत नहीं है, सामने से आए खत्म कर दो। ब्राह्मण को भरोसा भी नहीं था ये हो सकता है, और कौवा की सलाह लेके सिंह ने ब्राह्मण को खत्म कर दिया। आज आपको 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न सिंह का नहीं है, प्रश्न सिंह के साथ कौन था उनका है। यदि हंस की बात सिंह मानता है, एक जीवन अच्छा बन जाता है, कौवे की बात मानता है, जीवन तबाह हो जाता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन में बहुत क्रिटिकल पोजीशन आ जाए, आपके बाजू में यदि राय देने वाला कौन चाहिए, हंस है, आपका जीवन कैसे बनेगा वो तय आप नहीं करेंगे, आपकी संगत करेगी। दूध फट जाएगा, वो दूध तय नहीं करेगा, नींबू तय करेगा। और दूध में दही कन्वर्ट होगा, वो दूध तय नहीं करेगा, जामन तय करेगा। यदि दूध में जामन गया तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूध ने यदि नींबू को प्रवेश दे दिया, दूध फट जाएगा। बहुत गंभीर बात आज के प्रवचन में करना चाहता हूं। पहले ये बता दो, हमारी संगत किसकी, दही बनाने वाले की या दूध को फाड़ देने वाले की? आपसे जवाब चाहिए। क्रिटिकल पोजीशन आ जाए, मन की बात मानोगे, महावीर की बात मानो। विजय किसकी? एक जगह पेमेंट डूब गया है, मन बोलता है हर हालत में जो भी हो पेमेंट लेना ही चाहिए, और महावीर बोलते हैं इतना कषाय करके पेमेंट लेने के बाद एक काम कर छोड़ दे, आप
किसकी संगत में, मन की या महावीर की? प्रगट में किसकी? घना वक्त भी परीक्षा लेवा આવ્યો છું, 4 महीना यहाँ ही किया है प्रभु। देख तो लूँ कि ये लड़के लोग कहाँ पास होके गए। हाँ, सच बोलो, दिल से बताना। कदम कदम पे मन महावीर कॉन्ट्रास्ट होते रहेगा। आज हम यहाँ बैठे ड्यू टू महावीर की संगत है। हर चीज में निर्णय करने के पहले मन को नहीं पूछते, महावीर को पूछते, और करीबन 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 मन महावीर के खिलाफ जा रहा है। आज उसी चीज को लेकर के 5 बात आपसे करना चाहता हूं। हमारी संगत किसकी? मेरी बाजू में कौन है, नहीं मेरी बाजू में किसको? एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आज के किताब के विमोचन में जा रहे हैं। एक छोटी सी बात बताओ, मेरे इर्द गिर्द भगवान होना चाहिए या भगवान के बाजू में मैं होना चाहिए? मेरी इच्छा क्या? मेरी बाजू में महावीर चाहिए या महावीर के बाजू में मैं चाहिए? हाँ? अरे दोनों एक थोड़े। मेरी बाजू में महावीर चाहिए कि महावीर बाजू के में मैं चाहिए? विक्रम, दुकान में हूँ आऊँ तो गमશે? बिजनेस करती वक्त हूँ तारी बाजू में आवीश तो गमશે? हाँ बोलो, आपके संसार में मैं आऊंगा पसंद पड़ेगा क्या? आप जो झूठ बोल के बिजनेस करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं ये नहीं, 100% नहीं। आप ये बोलेंगे गुरुदेव अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। महावीर के बाजू में मैं या मेरे बाजू में महावीर? गुरुदेव के बाजू में मैं या मेरे बाजू में गुरुदेव? 58 साल के दीक्षा भरिया में जीवन यदि पवित्र चला है, ये कारण नहीं था कि मेरे बाजू में गुरुदेव थे, गुरुदेव के बाजू में मैं था। गुरुदेव तो शांत हो गए। आज गुरुदेव की अनुपस्थिति में 24 घंटे प्रति समय गुरुदेव के वचन कान पे रहते। रत्न सुंदर, ये करना है, ये नहीं करना है। मेरे बाजू में गुरुदेव नहीं, मैं गुरुदेव के बाजू में। ये मेंटालिटी जब आ जाएगी तो प्रत्येक समय, आपको मालूम नहीं है, गोचरी जाते वक्त गोचरी नहीं दिखाई पड़ती है, पहले महावीर के वचन दिखाई पड़ते, फिर गोचरी दिखाई पड़ती है। मानस साहब, ये लोग अच्छी चीजें, स्वादिष्ट चीजें, मन को पसंद है, जीभ को पसंद है, शरीर को भी पसंद है, महावीर याद आते, भगवान ने ये चीज लेने की मना की है, हम रिजेक्ट कर देते। कई प्रवृत्ति में महावीर याद। मन में किसी के प्रति क्रोध करने का विचार आता है तब महावीर याद आते क्या? महावीर ने ना बोली। सत्संग, संग गलत, सत्संग अच्छा। आदि गलत, समाधि अच्छी। द्रव्य गलत, सद्द्रव्य अच्छा। गति गलत, सदगति अच्छी। गति नहीं, सदगति। बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। संग नहीं, सत्संग। आदि नहीं, समाधि। सत शब्द आ जाता है और पूरा डाइवर्जन हो जाता है। और वही सत्संग की बात आज प्रवचन में करना चाहता हूँ। मेरा जीवन आने वाले दिनों में कैसा बनेगा वो तय मैं कौन हूँ वो नहीं करेगा, मैं किसके साथ हूँ, किसके पास हूँ वो तय करेगा। पक्का कर दो, मेरा जीवन मैं क्या हूँ उससे तय नहीं होगा, मेरे इर्द गिर्द मैं किसको रखना चाहता हूँ उनसे मेरा जीवन 100% तय होगा। अर्जुन का जीवन तय हो गया, श्री कृष्ण महावीर के कृष्ण इनके पास थे। और दुर्योधन का जीवन बेकार चला गया, शकुनी उनके पास थी। दुर्योधन को शकुन ही पसंद पड़ा और अर्जुन को कृष्ण पसंद पड़ा।
दुर्योधन की ताकत कम नहीं थी, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, मगर वो मार खा गया। इनका कारण एक ही था, इनका दोस्त शकुनी था। अर्जुन जीत गया, इनका कारण कृष्ण के साथ था। यही एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मेरे और आप सबके जीवन के लिए करना चाहता हूँ। 2 मिनट का विराम लेता हूँ। पुस्तक का विमोचन होने के बाद हम आगे चलेंगे। પરમ પૂજ્ય આચાર્ય વિજય રત્નસુંદરજી સાહેબજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, સાધુ ભગવાન સાધ્વીજી ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, સકલ સંઘના ભાઈઓ બહેનો તથા અત્રે પધારેલ મહેમાનોને પ્રણામ. આજનું સત્સંગ પુસ્તક જે ક્રમાંક છે 507, એનું વિમોચન આપણે ત્યાં અત્રે પધારેલા મહેમાન ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ લોઢા કરશે. તો શૈલેષભાઈ લોઢાને વિનંતી કે આપ સ્ટેજ ઉપર પધારો. आणि ગુરુદેવ એમના સ્વહસ્તે લખેલી આખી પુસ્તક શ્રી ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ લોઢાને અર્પણ કરે છે. શૈલેષભાઈ 2 મિનિટ માટે આપણને પ્રકાશે. आचार्य गुरुदेव के चरणों में वंदन. सभी साधु वृंद साध्वी वृंद को नमन करता हूँ. माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ. मैं आज सुबह जब घर से निकला तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुदेव की हस्तलिखित पुस्तक जो है आज उपहार में मिलेगी, आशीर्वाद स्वरूप मिलेगी. हाथ से लिखे हुए शब्द की कीमत एक वह व्यक्ति जान सकता है जिसका नाता कलम और कागज से हो, और एक ऐसी पुण्यात्मा, एक ऐसे गुरुवर जिनकी उपस्थिति मात्र से जीवन को अर्थ मिल जाता हो, अगर वो अपने हाथ से लिखा हुआ कुछ सौंपे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. मेरी एक कथा मैंने बहुत वर्षों पहले कही थी, आज अचानक फिर से याद आ गई. मैंने यूं कहा था कि 1 साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछनी चाहिए जो अनुत्तीर्ण हो गया हो.
1 महीने की कीमत उस मां से पूछनी चाहिए जिसने 9 महीने से पहले अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो। 1 हफ्ते की कीमत उस संपादक से पूछनी चाहिए जिससे साप्ताहिक अखबार छापना हो। 1 दिन की कीमत उस कैदी से पूछनी चाहिए जिसे कल फांसी लगने वाली हो। 1 सेकंड की कीमत उस यात्री से पूछनी चाहिए जिसकी ट्रेन अभी अभी चली गई हो। और 1 गुरु की कीमत उससे पूछनी चाहिए जिसके पास न हो। आप सब लोग बेहद सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास आचार्य गुरुदेव का आशीष है, हम सबके पास है। सत्संग 507वीं किताब, मैं दावे से कह सकता हूं आचार्य प्रभु, हम जितने लोग यहां हॉल में बैठे हैं, क्षमा चाहते हुए, सबने मिला के भी 507 किताबें नहीं पढ़ी होंगी। और ये हमें सोचने की बात है, सोचने का विषय है। आप अपने बच्चों को संस्कृति और थाती के नाम पे क्या देके जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? टेलीविजन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम की रील्स। जब तक वो आपको पढ़ता नहीं देखेंगे वो खुद नहीं पढ़ेंगे। और ये जो है पुस्तक, दुनिया में अगर अंतिम वक्त तक कोई चीज रहेगी तो ज्ञान ही रहेगा और कुछ रहने वाला नहीं। 20 सेकंड की रील आप 1 सेकंड में घूम जाएंगे। मेरे कहने से आप इतना जरूर कर लें कि सबसे पहले आज ही इस पुस्तक को सबसे पहले पढ़ें जरूर। पढ़ने के बाद गुनना, गुनने के बाद मनना, ये बात की चीज है, लेकिन पढ़ें जरूर, क्योंकि इन विशुद्ध हाथों से जो रच के आया है वो अद्भुत है। सत्संग, जैसा गुरुदेव ने बताया, मैं अपनी दृष्टि से अगर सोचूं तो 2 अर्थ हैं सत्संग के। एक सत्संग जो बताया, अच्छा संग, शकुनी के साथ नहीं, हमें श्री कृष्ण के साथ रहना है। कौवे के साथ नहीं, हमें हंस के साथ रहना है, वो अच्छा संग। और एक जो सबसे मुश्किल है वो है सत्य का संग। हमारी समस्या ये है कि हम सत्य के संग नहीं है। हम चाहते हैं कि सामने वाला सत्य के संग हो, हम सत्य के संग न रहें। और जरा सी बात पे अगर हम जब सच नहीं बोलते तो कहते हैं इतना तो चलता है, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं जो हमें नहीं मालूम कि हम बच्चों को शिक्षा में बचपन से ही क्या दे रहे हैं। हमारे घर में जब कोई घंटी बजती है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अंदर से आपको पता चल जाता है, जिससे आपकी मिलने की इच्छा नहीं है, तो आप अपने बच्चों को कहते हैं जा कह दे कि पापा घर में नहीं है। उसे उसी दिन से शिक्षा मिल जाती है कि ये झूठ नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, चल जाती है। हम बचपन में ही कैरम खेलते हुए बच्चे को कह देते हैं कि काली गोटी तो 10 की है और सफेद गोटी 20 की है। हम बचपन में ये शिक्षा दे देते हैं कि सफेद रंग बेहतर होता है, गोरा रंग बेहतर होता है, काला बेहतर नहीं होता। उसे लगता है ठीक है, ये सब चलता है। सत्य कठिन है, सत्य बेहद कठिन है, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं होता तो शायद आज हम 2026 में बैठ के 2600 साल बाद महावीर को याद नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ सत्य का ही मार्ग है जिसकी वजह से वो सदैव हैं और रहेंगे। सत्य का मार्ग जब तक रहेगा तब तक गांधी याद रहेंगे। सत्य का मार्ग जब तक रहेगा तब तक मार्टिन लूथर किंग याद रहेंगे। सत्य का मार्ग जब तक रहेगा तब तक सुभाष चंद्र बोस याद रहेंगे, भगत सिंह याद रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद याद रहेंगे। वो तमाम लोग याद रहेंगे जिन्होंने सत्य का मार्ग चुना। मैं समझ सकता हूं कि सत्य का मार्ग बड़ा कठिन है, और सत्संग जो गुरुदेव ने कहा कि वो अच्छा संग, वो कठिन नहीं है, वो हमें चुनना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जिनके सत्संग में मैं रहता हूं, मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, प्रकाश जैन, प्रदीप राठौड़ आज नहीं है। वो इतने चिंतित थे गुरुदेव कि सुबह 8:30 से मुझे फोन कर रहे थे कि तुम पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैंने कहा मैं गुरुदेव के पहले पहले वहां पहुंच जाऊंगा। ये होता है सत्संग। वो मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें वहां आज पहुंचना ही है किसी भी हालत में। प्रकाश भाई से कल 5 बार बात हुई, उनका नहीं मैं पहुंच गया, तुम आ जाओ। ये सत्संग है, ये अच्छा संग है। राकेश चिंतित थे, ये अच्छा संग है कि आप अच्छे काम के लिए किसी को प्रेरित करें। मैं कहता हूं हम किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए प्रेरित करें न करें, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ न रहें जो बुरे काम के लिए प्रेरित करता हो, जो झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता हो, जो ये कहने के लिए प्रेरित करता हो कि जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज है और ईश्वर हमेशा साथ देता है। एक सपना देखता था एक व्यक्ति, उसे सपने में हमेशा चरणों के दो पद चिन्ह नजर आते थे।
और हमेशा वो देखता था कि उनके पदचिन्ह के साथ 2 पदचिन्ह और हैं, 4 पदचिन्ह नजर आते थे उसे हमेशा, 2 खुद के और 2 ईश्वर के। सदैव वो सपना देखता रात को, बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता। एक बार बेहद तकलीफ में था, बेहद ज्यादा तकलीफ में था, बहुत कष्ट में था। तो उस दिन रात को उसने सपना देखा कि 2 ही पदचिन्ह हैं। तो बड़ा रोया ईश्वर के दरबार में जाके, भगवान की मूर्ति के सामने कहने लगा कि जब मैं सब कुछ ठीक था मेरे जीवन में, तब तक आप हमेशा मुझे नजर आते थे, आप मेरे साथ थे। आज मैं जब तकलीफ में हूं तब आप हो ही नहीं, वो 2 ही पदचिन्ह मेरे हैं, आपके पदचिन्ह कहां चले गए? तो ईश्वर ने कहा, बालक चिंता मत करो, ध्यान से देखो, वो जो 2 पदचिन्ह तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, वो मेरे ही हैं। तकलीफ के वक्त मैं तुम्हें अपने गोद में उठा के चल रहा था। सत्य का मार्ग हमेशा ईश्वर के नजदीक ले जाता है, पास ले जाता है। नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। मुझसे एक बार सवाल जवाब हो रहे थे तो किसी ने किसी से पूछा कि भाई तराजू के एक पलड़े में एक तरफ श्री राम को रख दें और एक तरफ तुम्हें रख दें तो किसका वजन ज्यादा होगा? तो उसने कहा कि मेरा वजन ज्यादा होगा। बोले इतना अहंकार, इतना दंभ, ईश्वर के वजन से ज्यादा तुम्हारा वजन? बोले नहीं, मेरा ही वजन ज्यादा होगा, क्योंकि तराजू के एक पलड़े में एक तरफ श्री राम है और दूसरे पलड़े में मैं और मेरे भीतर बसे हुए श्री राम है। तो जो भीतर बसा हुआ ईश्वर है वो सिर्फ सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है, सच्चे मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। आज आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। શ્રી ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ લોઢાનો બહુમાન પારસભાઈ ગુંડેચા કરશે. પારસભાઈ પધારો. हमारे जीवन में हम किसको आगे रखेंगे, बात बहुत अच्छी बताई। अच्छे के साथ संग और सच का संग। थोड़ी महत्वपूर्ण बात आज के प्रवचन में करना चाहता हूं। सक्सेस के साथ सेंटिमेंट्स चाहिए, ये भी एक अच्छा संग है। आज मैं सुबह आया था तो पेपर में एग्जाम्पल पढ़ा विनोद भट्ट का। ऑथर थे, बहुत अच्छा लिखते थे और सूरत में आपका प्रोग्राम था। एक लड़का विनोद भट्ट के पास पहुंच गया और अपने साथ टेप रिकॉर्ड रख के बैठा था और विनोद भट्ट को कहा कि आप 4-5 सेंटेंस को अच्छा बोलो, मैं टेप कर सकता हूं। विनोद भट्ट ने पूछा क्यों? मेरी पत्नी बीमार है, पैरालिसिस है, वो खड़ी नहीं हो सकती है और आपकी वो फैन है, आपको सुनने के लिए लालायित रहती है। आपके 4-5 शब्द, 4-5 कोटेशन मिल जाए, मैं इनको सुना दूंगा। वो खड़ी नहीं हो सकती है और शायद जिंदगी में कभी खड़ी हो सके ऐसी संभावना भी तो नहीं है। और विनोद भट्ट ने कहा कहाँ है? घर पे ही। और विनोद भट्ट ने कहा कि एक काम करो, मेरा प्रोग्राम निश्चित तौर से तय हो चुका है, मगर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये, मैं 5 कोटेशन नहीं बोलता हूँ, मैं आपके पास खुद आता हूँ, आपकी धर्मपत्नी के पास, वहाँ मैं सुना देता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सक्सेस चाहिए कि इसकी सेंटीमेंट चाहिए? सफलता का विरोध नहीं है, संवेदन का क्या? कदम कदम के एक बात बताना चाहता हूँ, मशीन के पास सक्सेस होता है, सेंटीमेंट्स नहीं होता है।
पूरी जिंदगी भर हमारा हमारी संगत मशीन के साथ हो गई करीबन। अमीर लोगों के घर में तो ये स्थिति आ चुकी है, एक कमरे दूसरे कमरे में लोग बैठे, वो भी रूबरू बात नहीं करते, मोबाइल से बात करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सफलता चाहिए कि संवेदना चाहिए? सफलता भगवान कितनी भी दे, मगर संवेदना साथ में देना, बिना संवेदना की सफलता नहीं चाहिए। मुझे क्या अंदर की डिमांड, नाभि का आवाज क्या बोलता है? दो में से एक चीज। आपके हृदय को गिला गिला रखेगी और कभी कभी बेवकूफ बनने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। संवेदना होता है उनको, कोई भी लोग उनके साथ चीटिंग कर सकता है और इनके लिए तैयार भी होता है। तो भले मैं बेवकूफ बन गया, मगर कुछ मेरे कॉन्शियस की बात तो मैंने सुनी। हमारी मानसिकता क्या, मुझे सफलता जी की संवेदना। आज मुनि जीवन में बहुत कुछ सफल हुए हैं, मगर संवेदना के बलिदान पर सफलता कभी पाई भी नहीं है और सोचता भी नहीं। What is our mentality? What we would like to have? सफलता की संवेदना। आपने अच्छी बात बताई। मैं यहाँ बैठने वाले किसी को भी पूछना चाह रहा हूँ, आपके बेटे को फ्यूचर की बात करो तो आप क्या बोलेंगे? बेटा सफल बनना या संवेदनशील बने रहना? आपका बेटा यदि आपको बैठ करके पूछता है पप्पा कौन सा रास्ता पसंद करो, आप क्या बताएंगे? प्रकाश जी क्या बताएंगे? पूछे तो आज तो पूछता भी नहीं बेटा। हाँ, ये तो इफ एंड बट की बात है। यदि बेटा मुझे पापा दो में से एक को चॉइस करना है तो दोनों चॉइस करना, नंबर एक किसको देना है? मैं ये नहीं कहता हूं कि बेटे को निष्फल बनाना, मगर दो में से एक नंबर पे यदि जाना है तो किस पर जाना है? क्या बोलो समूह में? जो અહીંયા ઘરે જે બોલતા હોય એ બોલજો। क्या है? કોણે કીધું? हाँ, कोई विरोध नहीं, मगर संवेदना खत्म होने के बाद सक्सेस का क्या करें? दाऊद इब्राहिम भी सक्सेस है। और बताऊं एक और बात, आतंकवादी भी सक्सेस हो सकते हैं। एक गोल लेकर के बेटा कि 50 लोगों को तबाह करना है, वो आत्मघाती बॉम्बर बन के 50 को खत्म कर दे रहा, सफल तो वो भी हो गया, संवेदना का क्या? मैं विरोध नहीं, सफलता का विरोध मैं थोड़ा न्यूज पर मैं भी तो चाहता हूं यूनियन में सफल बन जाऊं। संवेदना का बलिदान देने के बाद सफलता 100% नहीं चाहिए। मेरी प्रेम, मेरी करुणा, मेरा वात्सल्य, मेरा स्नेह, इनका बलिदान देने के बाद किसी भी क्षेत्र में सफल बनने में मुझे क्या मिलेगा? चौदह साल की लड़की जिनका नाम नायसा था, नायसा, एक बार मम्मी के साथ हॉस्पिटल में गई और मैं कैंसर के मरीज को देखा। एज ऑफ 14 में बात करना चाहता हूँ, अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में गई और मरीज को देखा, कैंसर वाली लड़की को, कैंसर वाली बहनों को देखा और माँ को पूछा, माँ इन सब के बाल कहाँ चले गए? और माँ ने बता दिया कैंसर की पीड़ा होने की बात, ये आकस्मिक आउटपुट में ये होता है, बाल निकल जाते हैं। मम्मी बाल उनको भी कोई देते भी नहीं है। बेटी दे सकते, कोई देता नहीं है, कभी कोई देता भी होगा। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, लड़की टॉपर थी, पढ़ने में टॉपर थी। माँ को पूछा, माँ मैं मेरा बाल दे सकती हूँ क्या? और ये जो 14 साल की उम्र में इस लड़की ने 7 साल में 4 बार कैंसर के पेशेंट को अपने बाल दे दिए, गंजा बन गई 4 बार। 7 साल में 4 बार कैंसर के मरीज को अपने बाल दिए
और माँ ने उसकी पीठ थपथपाई, कमाल कर दिया, पूरी जिंदगी भर तक बाल देते रहना। आई वुड लाइक टू आस्क, आपका बेटा बेटी है पराक्रम के, आप थपथपाएंगे क्या? एक बाप अपनी बेटी को वो नहीं बोलता कि बाल चला जाएगा तो लड़की की कीमत क्या है, लड़की सौंदर्य होता है, तेरी शादी कौन करेगा, कुछ नहीं, इतना ही बता दिया। जब भी तेरे मन में आ जाए कि बाल मेरे पास अच्छे हैं और तुझे डोनेट करने का मन हो, 100% देते रहना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे बेटी को तुमने ये शिक्षा दी है क्या? सुनने के लिए आ जाना और बोलना मेरी हाँ में हाँ आसान बात है, मगर इंप्लीमेंट करने की बात आएगी, क्या बोलेंगे आप? छोड़ो आपके बेटे और बेटी की बात, व्हाट यू वुड लाइक टू बी, सक्सेस और सेंटिमेंट, आपको क्या बनना है, सफल की संवेदन? यहां बैठने वाले सबको पूछना है, सच बोलो, स्कूल में एक लेसन भी आपको संवेदना का है तो बताओ। पूरी एजुकेशन में था ना, मैं पढ़ा तो मैं भी था। चलो आप सिस्टम को बदल नहीं सकते, मगर आपके पास पीड़ा भी नहीं है ना। आपने कभी स्कूल कॉलेज में जाकर के बेटे टीचर को पूछा कि सर हमारा बेटा संवेदनशील बना रहे, ऐसा कौन सा लेसन वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम? नहीं ना। मजाक में नहीं के तो भण्यो ने ત્યારે એક શબ્દ આવતા હતા, મેં એક બિલાડી પાળી છે, રંગે બહુ રૂપાળી છે, બરાબર છે ને? આવું કઈ આવતું હતું? હળવે હળવે ચાલે છે, તમે હળવે હળવે ઠોકો છો। શું શું એક કેટલી સંવેદના હતી। કાળુડી કૂતરીને આવ્યા ગલુડિયા, 4 કાબરા ને 4 ભૂરિયા रे, हालो गलुड़िया रमाड़ बाजी के। आप ये मामूली मानते हो क्या? वो उम्र में इनके मन में इनका सेंटीमेंट था, वो कहीं भी पीला दिखता था दौड़ता था। मां उनको दूध देती थी, वो बेटा मम्मी इनको मैं पिला दूंगा, और देखते रहता था खुद। शायद बोलो आपके हिसाब में टॉप एजुकेशन कौन सा, सफल बनावे वो या सेंटीमेंट बनावे वो? हमारा ये दादा विपुल वड़ना झुंड सरखा, मैंने वो पहली किताब में पढ़ा था। नाउ आई एम 73 इयर्स के पहले की ये किताब, आज वो पोएम खोपड़ी में बिल्कुल बैठ गई है। हमारा ये दादा विपुल वड़ना झुंड सरखा, विशाड़ी अम छायाए सकल अम संताप हरता, सुखे साथी दुखे भागी, दुखमा बाळको तणा, स्वभावे बाळना जीवा, दादा आश्वासन तणा, हतु एनु हयु घन रस गंभीर दरियो, ने नेणो ऊंडा अमीय तणा कूप सरखा। छे कई कविता। चलो स्कूल कॉलेज की बात मैं करने चाहता हूँ। मुझे दिल से पीड़ा के साथ पूछा, तुम्हारा घर में संविधान की बात कितनी चाले? छोड़ो स्कूल की बात। यू कांट चेंज सिस्टम ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी इन योर होम। विजय कितनी बात चाले? घर में संविधान की बात कितनी चाले? हाँ बोलो कि ना बोलो? नहीं चलती है तो ना बोल दो, मैं आगे चलना चाहता हूँ। मनोज भाई कितनी गर्मी कितनी चलती है? आई वुड लाइक, आपको घर में बात करने में रोकने वाला कौन है, मुझे बताओ। एजुकेशन में सिलेबस में ये कुछ नहीं है तो यू कांट चेंज, आपके बस की बात नहीं है। घर में क्यों नहीं?
नहीं, आप कुछ बताओ, मुझे जानना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ रीजन आप करना नहीं चाहते कि कोई सुनना नहीं चाहता है? हाँ? हैं? क्या है? हमारो निकला, आगे जिंदगी निकली आगे दिवस न निकले, हमारी जिंदगी निकली आगे। मगर इनको कोई 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा बातचीत करते करते खुद तो सुनाओ, ये सेंटिमेंट नहीं होगा। और बताऊं, आने वाले दिनों में तुम्हारा बेटा ओल्ड एज आश्रम में भेजेगा, क्योंकि आपने वो सिखाया नहीं ना। ये एजुकेशन में आ गया निकम्मा, उनको खत्म कर दो। आप बाप और माँ भी निकम्मी है, जाने दो उनको। ये स्लॉटर हाउस में पशु को क्यों बेटे? निकम्मा हो गया, दूध नहीं देता है, मार डालो। ये आपकी स्कूल में पढ़ाया जाता है, यूटिलिटी नहीं, उनको खत्म कर दो। तो कल माँ बाप की यूटिलिटी नहीं की, उनको भी खत्म कर दो, जाने दो उनको भी ओल्ड एज आश्रम में। एक लड़की 7 साल में 4 बार बाल डोनेट करती है। माँ इनको धन्यवाद देती कि जब भी मौका मिले ये मौका उठा लेना। तुम नंबर 2, वेल्थ के साथ विजडम चाहिए। वेल्थ कितनी भी आपके पास बड़े, विजडम चाहिए, समझदारी चाहिए। सच बोलो, आपके पास क्या है? वेल्थ है कि विजडम भी है। वेल्थ का विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर वेल्थ डिब्बा है, विजडम इंजन है। चाहे कितना भी डिब्बा टॉप बिना हो इंजन तो कहां जाएगा? वो पटरी पे रह जाएगा। कभी कभी मुझे इतना मन होता है कि इतना सुनने के बाद ये बात सब आपकी माइंड तक जाती है, कॉन्शियस तक क्यों नहीं जाती है? मुझे समझ में नहीं आता है। ये बात आप मैं आपसे फिर से चैलेंज करूं, ये बात सही नहीं हो तो आप मुझे रोको, मुझे चैलेंज करो। गुरुदेव, ये आपकी बात बिल्कुल उचित नहीं है, और यदि आपको लगती उचित है तो इम्प्लीमेंट न करो तो कुछ नहीं, घर में इस बात को चलाओ तो सही। શું છે? શું વિઝડમ શું છે? नहीं समझ में। तेरे ही परिवार में वेल्थ नहीं है, वो दिखाना भी पड़ेगा ना। वेल को बचाने और रिलेशन को बचाना, एक बार बताओ, रिलेशन को बचाएगा वो विजडम, रिलेशन का बलिदान पर वेल को बचाएगा विजडम एब्सेंट। चलो, वेल्थ और रिलेशन के बीच में टकराव आ गया, एक और रिलेशन बचता, दूसरे वेल बचती है, आप किसको बचाएंगे? कल पेपर में एग्जाम्पल बैठा, मैं तो हैरान था कि ऐसा भी तो हो सकता है। असमो में तुम्हारी कीमत કેટલી આમ? શું થયું? क्या हुआ? सवाल मारे थे कि जवाब मुश्किल से। क्या सवाल कौन आ गए? आपकी वैल्यू कितनी, इतना ही पूछता हूँ, क्या पूछना है? आप हर जगह वही देखते हो ना, चाय पीने के पहले होटल में पूछते हो ना कितने रुपए का, मोबाइल लेने के भी कितने शर्ट, हर जगह तुम प्राइस पूछते हो। मैं आपको प्राइस पूछता हूँ, आपकी प्राइस कितनी? मैं
ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, कल ही पेपर में 2 दिन के पहले पेपर महाराष्ट्र का 1 नंबर का माफिया दारू में, जिनको पकड़ना करीबन करीबन पुलिस के लिए भी मुश्किल बन रहा था। मैं नाम भी मैंने इनको लिख दिया क्योंकि मुझे एग्जाम्पल बहुत प्यारा लग गया एमपी का। और ऐसे ऐसे माफिया को पकड़ने के लिए बहुत कुछ, मगर न मालूम ताकत वालों का नहीं आया। और एक साइकोलॉजिकल बात रख दी मेरी जिंदगी में, मैंने पहली बार ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा। नाम एड्रेस के साथ है, कल शायद आपको मौका मिलेगा दिखा दूंगा। और मालूम है राकेश क्या लिखा, वो माफिया का फोटो पेपर में, और उनको लिखा यदि माफिया को कोई पकड़ के लाएगा उनको 1 रुपये का इनाम देंगे। कितना? माफिया तो माफिया ही था। और उसने पेपर पढ़ा, उसको लगा करोड़ों का मेरा साम्राज्य। ईगो डिस्टर्ब हो गया, ये लगा 1 रुपया में तुम भरोसा नहीं कर पाएंगे, दूसरे दिन वो सरेंडर हो गया। और सरेंडर होने के बाद पुलिस ने पूछा ये क्या हो गया, तो कि हुआ क्या, बेवकूफ मानते हो, मेरी कीमत है 1 रुपया की। यार कोई मुझे पकड़ के 1 रुपया ले ले, इससे तो बेटर है मैं ही आ जाऊं। तुम्हारी कीमत कितनी? एक अद्भुत, उसको लगा ईगो हट हो गया। मैं बताना चाहता हूं गुरुदेव, मेरी ये कीमत, एक मेरी धर्म पत्नी ठंडी चाय दे और मैं क्रोध कर दूं, ये इतनी मेरी कीमत। मेरी धर्म पत्नी मान सकती, इनको गर्म करना आसान बात है, 1 चाय का कप ठंडा दे तो गर्म हो जाएगा। गुरुदेव में भगवान की पूजा करने वाला, मेरी इतनी कीमत, चाय का 1 कप बेकार आ गया और मैं गर्म हो जाऊं, मेरी सब कुछ आइडेंटिटी खत्म कर दूं, मैं इतना इतना। आपको कभी लगता है मेरी गुडविल डाउन हो रही है? परमात्मा का मंदिर में दर्शन करके रास्ते में कोई लड़की दिखाई कि गुरुदेव देखिए मेरा विकार, मैं इतनी कीमत, इतना चीप, एक लड़की मेरे विकार आंख को पवित्र करके खत्म कर सकती है। एक रिक्शा वाला 20 रुपया के सामने 30 रुपया बताता है, 10 रुपया बताने के लिए मैं इसके माँ बाप तक चले जाता हूं। गुरुदेव ये मेरी कीमत है क्या? व्हाट इज योर प्राइस, व्हाट इज योर वैल्यू? ये रीते तो बोलता नहीं है विजडम। यार वेल के लिए मेरी विजडम में खत्म थोड़ी कर सकता हूं, लाखों रुपया छोड़ सकता हूं, मेरी पवित्रता को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। हर छोटी चीज में हम वेल के लिए यदि तूफान करते, छोड़ दे आपकी अपनी 500 खुड़गियों बेकार हो। यदि 5 रुपए के लिए तुम्हारा दिमाग तुम गर्म कर सकते तो तुम्हारी 500 गण की गुडविल कुछ नहीं है। आप बोलो गुरुदेव वेल के साथ विजडम लेकर के हम बैठे। प्रवचन मेरी वेल्थ है, वेल्थ कार्ड से संपत्ति नहीं है। आपकी पहचान जिससे बनती हो आपकी वेल्थ। मैं इतना प्रवचन करने के बाद भी इतना चिप बन सकता हूं तो आप भी बोलेंगे गुरुदेव सिर्फ भाषणबाजी करते और कुछ नहीं, मेरी कीमत में ही तय कर सकता हूं। एक बात समझी रखो, पंचर वाली गाड़ी में बेसाई करूं पहुंचाई क्या ही नहीं। हाँ बैठ सकते हो, बैठने में क्या विरोध है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं जो बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाली बहनों और माता सबको, आपके बेटे को अपने सेंटिमेंट की बात कितनी की नहीं पूछना चाहता हूँ, विजडम की बात कितनी की।
ये मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस परिवार में आप सबके घर में आपके बेटे बेटी को तुम पढ़ाते हो, ये बात कहीं दूर दूर तक आपके बेटे को विजडम की बात बताते हो क्या? हाँ बोलो कि ना बोलो गुरुदेव, हमारे पास ये टाइम नहीं है, हम ये मांगते नहीं, हम गुरुदेव बस सिर्फ ये आगे की बात, वेल्थ की बात, सक्सेस की बात। विजय क्या हुआ? हमारे वहां पूर्व के जमाने में ये बात नहीं होती थी, नहीं ये बात भी हो, सक्सेस होने की बात भी होती थी, मगर साथ में ये बात सेंटिमेंट की भी होती, वेल्थ की भी होती हो, और विजडम की भी काफी होती थी। काफी माने वी कांट बिलीव। बाप खुद बोलता था बेटा एक दिन भिखारी बनना तो बन जाना, मगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। कई बाप अपने बेटे को बताता था। आपके ही दिमाग में इनकी प्रतिष्ठा नहीं है विजडम की, तो फिर आपके बेटे तक आप बात कहां पहुंचाएंगे? आपके मन में ये प्रतिष्ठा हो तो आपने अच्छी बात बताई। मैं पूछना चाहता हूं, ये विजडम में एक मुझे थोड़ा 1 मिनट में जवाब दो, ये बात करने में आपको दिक्कत क्या है? आपका बेटा वेल्थ नहीं पाएगा, भिखारी रहेगा, आपको क्या मनोज भाई रिएक्शन क्या लगता है? यदि विजडम की बात हमने गुरुदेव टॉप पे रखी, आप ये मानते इनके पास वेल्थ होगी ही नहीं, सेंटिमेंट की बात बताए तो गुरुदेव इनके पास ये कुछ सक्सेस मिलेगा ही नहीं, आप क्या मानते क्या हो? और यदि मानते हो कि गुरुदेव सेंटिमेंट होने के बाद भी सक्सेस हो सकता है, देन व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू टॉक दिस इन योर फैमिली, इन योर बिजनेस? आई वुड लाइक टू नो। તમને આ શું લાગે? ઓર્થોડોક્સ છે, જુનવાણી છે, સંવેદનાની વાત કરીએ તો ગુરુદેવ કામ ન થાય, વિઝડમની વાત કરીએ તો ગુરુદેવ ગરીબ રહેવું પડે, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવું પડે, તમે શું માનો છો? શું नो आंसर? आप ही बताओ। हाँ, इसमें दिक्कत क्या है? हजारों जगह आप ही बोलते हो, तो मैं पूछना आपको ही पूछना चाहता हूँ, ये इनका बाजार क्यों नहीं है? वेल्थ का बाजार है, विजडम का बाजार क्यों नहीं है? सक्सेस का बाजार है, सेंटिमेंट का बाजार क्यों है? ये क्यों लगती है इनकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है? वाई? जब हमारा पूरा जीवन इनसे ही तो पवित्र मस्त प्रसन्न चलता है, ये नहीं तो जीवन खोखला हो जाता है, फिर भी इनकी बात क्यों नहीं? मैं तो एक जगह पूछा था, एक आदमी ने मुझे बता दिया, लड़का है आज की जनरेशन, उसने बता दिया गुरुदेव श्री कृष्ण को भी डायबिटीज था। बोला कहां से कहां लेके आया? ये तुम्हारी खोपड़ी कॉलेज में पढ़ के आया था। बोला श्री कृष्ण कितने साल के पहले हो गए डायबिटीज था? किसने बोला? गुरुदेव प्रूव कर सकता हूं। हाँ, तो अभी ऐसे लड़के भी मिल जाते तो मैं भी खुश हो जाता हूं कि झाला कुछ लेके आया। तब मैंने पूछा तुम प्रूव कर सकता है डायबिटीज? तो मैंने क्या ब्लड है इनके पास? ब्लड नहीं है गुरुदेव, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। मैंने बोल गुरुदेव श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे? हाँ। इनके पास भोजन किया था? नहीं। कहाँ गए थे? विदुर के पास। क्या खाया था? भाजी। शुगर होता तो मिठाई खाता, भाजी खाया इसलिए शुगर था, बाकी श्री कृष्ण भाजी खाता। कहां से कहां लेके आता है वो? और गुरुदेव दूसरा एग्जाम्पल दे दो, श्री कृष्ण को डायबिटीज में क्या सुदामा क्या लेके गया था? मिठाई, चावल लेके गया। बड़ी पीड़ा। हमारा मुनि जीवन यदि ये निकाल दो फिर डेड बॉडी है। हम जिंदे होने के बाद भी इनका दाह संस्कार बस बचा है, बाकी कुछ बचा नहीं। परिवार को संवेदना विनाનું જીવન
એ અગ્નિ સંસ્કાર વિનાનું મરણ છે. માત્ર અગ્નિ સંસ્કાર થયા નથી એટલું જીવતી લાશ છે. क्या बताते थे आप? वो ठीक है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे कितना भी मानते हो, मगर मैं मानता हूं कृष्ण और सुदामा का प्रसंग जितना मोर इफेक्टिव इम्प्रेसिव होता है, इतना कृष्ण अर्जुन का भी तो नहीं होता है. मैं रिपीट करना चाहता हूं. चलो दुर्योधन की बात मैं नहीं करना चाहता हूं. कृष्ण और अर्जुन और कृष्ण और सुदामा की बात रखो, सेंटिमेंट अर्जुन में इतना नहीं आएगा जितना सुदामा में आएगा. आंख गीली हो जाएगी. अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ आदमी, एक राजमहल में खड़ा हुआ आदमी जैसे सुदामा का नाम सुनता है भागता है वो. और आपको एक बात बताना चाहता हूं, बात निकली तो अर्जुन को कृष्ण को मिलने के लिए आए जाना पड़ा था. कृष्ण सुदामा को मिलने के लिए आए थे. किसने कृष्ण को भगा दिया? किसके? वो सुदामा की ताकत थी कि कृष्ण को पत्नी छोड़ के निकलना पड़ा. और आज के जमाने में भी मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं. आपके घर में, सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में वेल्थ पर्याप्त हो और किसी के पास सेंटीमेंट हो, घर चलेगा? आपको लगता है आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी भाभी सब पैसे की बात करे, कोई हृदय की बात नहीं करे, घर चलेगा? सुन दियो. हाँ? શું થાય? घर चाले है बराबर. हाँ, एक साल में एक आदमी ने बोला था ना, मैंने, मेरा सपना था क्या 40 साल की उम्र में अहिया 40 साल की उम्र में 10 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, 3 गाड़ी लाऊंगा, ये लाऊंगा, ये लाऊंगा. ये इतना बड़ा सपना था मेरा. फिर पूछा क्या हुआ, तो कि एक सपना सफल हो गया. कौन सा? 40 साल का हो गया. हम हजारों को क्यों खींचते हैं? सेंटीमेंट को लेकर के. सत्संग का ठीक है, मैंने एक बात मैं फिर से रिपीट करूं, मास को बदलना इम्पॉसिबल है, क्लास को बदलना पॉसिबल है. मास की बात में करना, सिर्फ आई वुड लाइक टू टेल यू, ओनली ड्यू टू योर होम, ड्यू टू योर फैमिली मेंबर, कम से कम आपके बेटे बेटी, पत्नी, माँ बाप सब इकट्ठा होते, तब एक 5 मिनट के लिए तो ये बात करो कि ये सेंटिमेंट रखो यार. चलो आगे, विजय आगे चलूं. वेल को छोड़ करके विजडम, सक्सेस को जो सेंटिमेंट, नेम को छोड़ करके नेचर. हमें दुर्योधन का नाम याद है, देखा तो नहीं हमने, और सुदामा का भी नाम हमें याद है, हमने कभी उनको देखा नहीं, मगर दोनों के नेचर को लेकर के हम सुदामा को नंबर 1 देते यार. अद्भुत अद्भुत आदमी.
आज सिर्फ मुझे इतना बताओ, और कुछ बात में नहीं थे, सुदामा और दुर्योधन की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। आपने जितने भी लोग सुने सब नाम से सुने हैं, जो हो गए। गांधी भी आपने शायद नहीं देखा होगा, किसी को नहीं देखा, मगर नाम से एक चित्र खड़ा हो जाता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके नाम से आपके परिचित में कौन सा चित्र खड़ा हो जाता है? एक नाम सिर्फ आपका, इस जीवन में आप जीते हो और आपका नाम किसी के मुंह पे चला जाए। मैं बताऊं राकेश, कच्छ का भूकंप 2000 की साल में है। मैं विहार करके पाकिस्तान की बॉर्डर तक गया था और रास्ते में लगा कि भूकंप पीड़ितों के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करूं, तो प्रवचन में प्रेरणा दी। और मैं बात बताना चाहता हूं, फंडिंग होने लगा 1000, 2000, 3000, 5000, वो गांव छोटा था। और चालू प्रवचन में एक भाई ने पूछा, गुरुदेव ये फंड की रकम कहाँ जाएगी? राकेश, मैं खी दिन का गवाह हूं। और जैसे किसी ने मुझे पूछा, हमारे से भी रकम जो चंदा इकट्ठा होता है वो जाएगी कहाँ, मैंने सिर्फ नाम दिया कुमारपाल विशा को, फंड डबल हो गया सीधा। वो गांव ने कभी कुमारपाल विशा को देखा भी नहीं था, सिर्फ नाम सुना था और फंडिंग सीधा डबल लगा। यहाँ 1 रुपये का भी मिस यूज नहीं होगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, चाहे आपने कितना भी जमाया हो, आपकी बेटी करोड़ों रुपया, आपकी गुडविल जो कुछ भी हो, आपके नाम को लेकर के सामने वाले में कौन सा चित्र खड़ा था? गुड बिजनेसमैन और गुड चैरिटी करने वाला। बाकी छोड़ो यार, सब सुदामा, कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन सब कुछ छोड़ दो, राम पर छोड़ दो, भरत छोड़ दो। आपके नाम को लेकर किसी अननोन व्यक्ति या अननोन व्यक्ति के कान पे बात आती है, आपका नेम याद रखता है, नेचर, व्हाट अबाउट नेचर, व्हाट इज ओपिनियन अबाउट योर नेचर। हमारे महाभरेश्वर सूत्र में सिर्फ नाम लिखा है। क्या तुम्हें भरेश्वर सूत्र का शायद नाम पढ़ा भी नहीं होगा? वो सूत्र है कहाँ? आपके सामने मैं क्या बात करूं, वहां ये शब्द लिखा है, जे सिम नामक गहने पावो पर बंदा भी। नाम लो और पाप खत्म हो जाए, नाम लेने से पाप खत्म। आपका नाम जिसके भी कान पे जाता है, उसके सामने कौन सा चित्र खड़ा हो जाता है? महेंद्र, कौन सा? संघर्ष करने वाले के नाम की समाधान करने वाले नाम। आपके एड्रेस पे आ जाने वाले को पवित्रता महसूस होगी, विकार महसूस होगा, शाता होगी, अशाता होगी, समाधि होगी, संकलेश होगा। असमय શું છે? ये मैं ये नहीं कहता हूँ पूरे जू के एरिया में से। एक और बात, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो, ओनली 7-10 कमरे, 7-10 टेनेंट है, इनके लिए यदि वो 10, 50, 100, 200 लोग रहते, इनके किसी के कान पे आपकी बात गई तो क्या उसके छवि कौन सी खड़ी हो जाएगी? मैं ये नहीं कहता हूँ गलत होगी, अच्छी भी हो सकती है, बट आई वुड लाइक टू नो आपके नाम की गुडविल कितनी? तो मैं करी हूं आखी जिंदगी। मुझे जन्म हुआ ना
तो तेरा नाम किसने लिखाया? मैं, माँ बाप ने लिखा है ना। और भले तू और 100 साल जिंदा रहे, मगर जब जाएगा तब नाम कौन लिखाएगा? बेटा। तो तेरा क्या है? जन्म के बाद पिता ने नाम लिखा, मौत के बाद तो तुमने किया क्या फिर? और यही नाम के पीछे तूफान इतना ज्यादा। आपका नाम भी दूसरे ने निकाला, आप जाएंगे तो भी नाम आपका कोई कैंसल और करेगा। तो किया क्या तुमने? मैंने एक जगह प्रवचन में ऐसा बोला तो अच्छा जवाब दिया। रितेश की दुकान मैंने कहा शांति थी जीवी अच्छी जीवा दो ना, બધું હું કામ માથા પર કરો? આ ખોટી વાત કરીને ડિસ્ટર્બ કરો છો અમને। ગુજરાતીમાં શબ્દ છે સમજે તેને સંતાપ, समझे तेने संताप। जो समझ में आएगा वो दुखी हो जाएगा, ये क्या करूं मैं? हाँ तो हूँ कहूँ छू ત્યારે કેવો હોવો જોઈએ તને? તારું નામ સાંભળતા શું યાદ આવે પૂછી લેવાનું। सत्संग, इतने साल तक हम गुरुदेव के सानिध्य में रहे, परमात्मा के 45 आगम के साथ रहे, प्रभु के मंदिर में गए, गुरुदेव के पास गए, आप सबसे संघ के सामने आए। अब हमको देख लो। हृदय से मैं विनती, दिल से विनती करता हूं, आपके नाम को ऐसा बनाओ कम से कम सामने वाले को एक आनंद आ जाए। मैंने जो नाम सुना वो यहीं रहते, चलो मैं मिलने के लिए चले जाऊं, दर्शन कर लो इनका, बना लो। हमारे पास शब्द लिखा है दर्शनात् दुरितध्वंसी, दर्शन करो और दुरित खत्म हो जाए। नाम जपंता आवी मिले रे मन भीतर भगवान, नाम जपंता आवी मिले रे मन भीतर भगवान। नाम लो और भगवान आ गए अंदर। नंबर 4 वेल्थ विजडम, नंबर 1 सक्सेस सेंटिमेंट, नंबर 2 नेम एंड नेचर, नंबर 3, नंबर 4 प्लेजर एंड पीस। आपके जो जीवन का गोल है उसमें कहीं पीस है? प्रकरण में बॉम्बे सेंट्रल से अहमदाबाद में जो भी स्टेशन आते हैं ना, उसमें क्या रतलाम आता है? नहीं आता है। बोलो जल्दी, नहीं आता है ना। तो हर स्टेशन का नाम आपको पता होगा शायद, मगर ये तो मैं इतना, आपकी जिंदगी में जो ट्रेन चलती है ना उसमें पीस का स्टेशन आता है एक भी? मनो में हाँ बोलो, पीस का स्टेशन कब? शुरुआत में, अंत में, बिगिनिंग में, लास्ट में, बीच में, कहीं इधर उधर? 2-5 स्टेशन जाने के बाद, 10 स्टेशन जाने के बाद पीस कहाँ? पीस का स्टेशन इन वेयर इन योर लाइफ जर्नी? हाँ, ढूंढना पड़ता है। क्यों? सच बोलो, यदि ये पुलिस का स्टेशन नहीं है तो कौन सा स्टेशन है? આ બધું બી શેને માટે કરો છો? જ્યાં પીસ જ નથી તો શેને માટે કરો છો? મુંબઈ ક્યાં હવે પીસનું સ્ટેશન? हाँ? टेंशन का स्टेशन तो गाड़ी स्टार्ट होने के पहले से रहता है। टिकट बुकिंग नहीं हुई, अभी तत्काल में नहीं हो रही है, पहले से।
हाँ? एक आदमी ट्रेन में बैठ गया बिना टिकट, टीसी आया, टीसी में कहाँ जाना है, तो सीधा बोल दिया राम का जन्म हुआ वहां। कहाँ हुआ था? वो होशियार आदमी था, सीधा बोल दिया टिकट विकेट नहीं है, राम का जन्म है वहां जाना है। टीसी ने बोल दिया चलो कृष्ण का जन्म हुआ है वहां। का जन्म हुआ है? There is no station of the peace. सचमुच आपकी अभी तो बुद्धि पर डाउट होने लगा है। मुझे एक बात का आपसे जवाब दिल से, आज के प्रवचन में आप दिल से मुझे जवाब दो। यदि आपकी किताबें, प्रकाश भाई मुझे आपसे जवाब चाहिए, सबकी ओर से, आप अकेले, आपके जीवन की किताब में पैसे के पेज कितने? पैसा નું પાનું જ નથી। मनोजभाई जवाब, प्रश्न समझ गए ने? योर लाइफ इज द बुक, देयर इज टू मच पेजेस ऑफ लाइफ बुक, मनी, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सोशल लाइफ, फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, बहुत कुछ है। उसमें पैसे के पेज कितने? हाँ, 90% पेज पैसे के। ओके, अभी इतना बता दो, किस उम्र तक यही पेज पढ़ते रहेंगे? नहीं नाना थी, કેટલી ઉંમર સુધી બસ આ જ પેજ ફેરવ્યા કરશો? ઘણામાં એવા માણસો રહ્યા છે કંઈ વાંચવાનું નથી, એક ને એક છાપું 5 વાર વાંચે, કાંઈ મસાલો જ નથી ને ફરી વાર વાંચે। કોણ મરી ગયું વાંચે, કાંઈ લેવું દેવું ન હોય તો। મેં એને પૂછ્યું, મને કે પૈસા વसूल करो जो छापाना। आप मुझे इतना जो, तो आपका बेटा कोई स्कूल कॉलेज में जाने के बाद एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ते रहता है, तुम बोलेगा बेवकूफ ये अभी तक यही पढ़ता है। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऑन द एज ऑफ 50, 60, 70 पैसे का ही पेज पढ़ते रहेंगे? 70 साल की उम्र तक पैसा, 80 साल की उम्र तक पैसा, एक ही बस यही पेज, और कोई पेज बचा नहीं आपके पास। रिलीजन पेज, स्पिरिचुअल पेज, पीस ऑफ पेज, हैप्पीनेस पेज, कोई पेज ही नहीं है क्या? अरे मैं क्या हूं दी, नहीं जवाब आपो। पैसा નું પાનું કેટલા વર્ષ સુધી વાંચ્યા કરવાનું? क्या બીજે શું તકલીફ પડી? બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યું મનોજભાઈ, બીજા પાના છે કે ફાડી નાખ્યા બધા? हाँ, શું થયું? 90 साल की उम्र में बुढ़ा मर रहा था, अपनी पत्नी को पूछा वो छोटा बेटा कहाँ गया? उन्होंने बोला आपके सर पे बैठा है, बड़ा वाला आपके पैर के पास है, बीच वाला दवाई लेने के लिए गया है। उन्होंने बोला फिर ऑफिस में कौन है? अभी 90 साल का बुढ़ा मर रहा है तो बोले ऑफिस में कौन बैठा है? बड़ी मुश्किल है। बीजा पाना क्यारे वाँचशो? जिंदगीनी बुकमां घणा पाना छे, आ एक पानु केटला वर्षोथी, केटला वर्ष सुधी? कारण कई विजय शू कारण? जल्दी बस चलो पूरू करूं छू।
શું કહ્યું? કેટલા વર્ષ સુધી એક જ પૈસાનું પાનું ક્યારે બંધ કરી દેવાનું વાંચવાનું? હવે વંચાઈ ગયું પૂરું, છેક પહેલેથી છેલ્લે સુધી. હવે શું? તને ખબર નથી વિજય, ટ્રેનમાં બેસે ને હાફ સીટેડમાં મજા ના આવે. ન સમજાયું? આ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનાર ચોથા નંબરની સીટ ઉપર બેસવું પડે ને ત્યારે કેવો ત્રાસ થાય. હરખું બેહાય પણ નહીં, ધક્કા મારવા પડે. થોડો આગળ ચાલ ને ભાઈ, એમાં જો પહેલવાન આવી ગયો તમને મારવાની. હાફ સીટેડ ક્યાં સુધી ચાલશો? ફૂલ સીટેડ બહુ થઈ ગયું. આપણે તો તમે તો બધી કથાઓ ઠીક છે, તમને કેટલા એક્ઝામ્પલ બહુ ખબર નથી પડતી. એક જમાનો એવો હતો, સફેદ વાળ આવતા ને રિટાયર થઈ જતા હતા. હવે સફેદ વાળ ડાય કરાવે છે પાછા. ગવર્મેન્ટ રિટાયર કરતો કે રીટ્રાય કરીશ પાછો. હા, અહીંયા બેઠેલા ઘણા બાર અંદર મનમાં વિચારતા પડે, મારા સાહેબ છે સાધુ થઈ ગયા, એમને શું લેવું દેવું છે? ધર્મનાથની બૂમ પાડી રતરપડી દૂધથી ભરાઈ ગઈ. અમારે ત્યાં હોય તો ખબર પડે પૈસા વિના શું થાય. આવું ઘણા વિચારે છે. खैर, आपकी इच्छा की बात. मैं तो सत्संग की बात करना चाहता हूँ. चाहे कितने भी प्रवचन सुन लो, ये प्रायोरिटी आपका विजडम की नहीं आएगी, सेंटिमेंट की नहीं आएगी, नेचर की नहीं आएगी, और पीस की नहीं आएगी, और इम्प्रूवमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट. शक्ति नहीं, शांति. તમારી આગળ શક્તિની જરૂર નથી, એક વખત તમારી આગળ શુદ્ધિની જરૂર છે, પ્યોરિટી. જે દિવસે આ તમારી આંખ સામે 5 ચીજ આવી જાય, ગુરુદેવ મને વિઝડમ આપો, ગુરુદેવ મને સેન્ટિમેન્ટ મારું હૃદય આપો, મને પીસ ઓફ માઇન્ડ આપો, ગુરુદેવ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ હાર્ટ આપી દો મને, અને મારું નેચર ગુરુદેવ સારું કરો. આ હોય તો હું ને તમે રાજા છીએ. આની પછી જે હોય એનો કોઈ વિરોધ નથી. એક વાત તમને કીધું, ખરાબ ડબ્બો પણ એન્જિન સારું હોય ને તો પહોંચી જાય, સારો ડબ્બો પણ એન્જિન ન હોય તો ત્યાં જ રહી જાય. ડબ્બો સારો છે કે ખરાબ પ્રશ્ન નથી, એન્જિન કેવું છે. અમારે ત્યાં ગરીબના પણ વખાણ, ત્યાં સબરીના વખાણ રામ સાથે જોડાઈ ગયા, હનુમાન રામ સાથે જોડાઈ ગયા, સબરી રામ સાથે જોડાઈ ગયા, સુદામા કૃષ્ણ સાથે જોડાઈ ગયો, પુણ્યો મહાવીર સાથે જોડાઈ ગયો, કેવા કેવા જોડાઈ ગયા. જેને આજે તમે ઊભા ન રાખો એને સમર્થનમાં ભગવાને વખાણ કર્યા છે. जिस दिन ये ताकत मेरे पास आ जाए. मनोज भाई, एक छोटी सी बात आपको आज सबको कहना चाहता हूं. रितेश, छोटे लड़के स्कूल में होते ना, उनको सबसे ज्यादा आनंद कब होता है? लक्ष्मीजन क्या रहे, छोटे लड़के स्कूल में जब होते हैं तब इनके चेहरे पे मुस्कान आती है. कब? नहीं, छुट्टी नहीं, स्कूल में ही है और अभी छुट्टी नहीं है. नहीं नहीं नहीं, बेल बजे, छुट्टी का बेल नहीं, स्कूल में ही है. और बहुत आनंद कब आता है? रिसेस में. सच बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, इन द लाइफ स्कूल आपके पास रिसेस कब? શું કહ્યું? એટલે કેમ એમ થયું? નહીં, મેં મારે એનું કારણ જાણવું જોઈએ. એવું પૈસામાં શું છે કે તમે બધું જ ભૂલી ગયા? નહીં,
મને આમ તમારે કંઈ એકાદ કારણ દેખાડો તો મને પણ ખબર પડે કે આવું કાંક છે. એ તો જોને તો હું કહું, પણ આ બધું કેમ બગડ્યું કેમ એમ પૂછ્યું છે. खाली એટલું તમે આ 6 દિવસ અહીંયા રહ્યો ને, મેં રિसेस મેળવી. ऊर्जा का प्रयोजन बहुत प्रवचन करके आने के बाद लगा कि अभी रिसेस चाहिए थोड़ी, तो रिसेस 6 दिन फुल रेस्ट. आई वुड लाइक नो आप रिसेस महसूस कब करते, इतना बोलो ना. रिसेस मैंने समझे ना, फ्रीली, नो टेंशन, हैप्पीनेस. आप देखो जैसे रिसेस छुट्टी नहीं हुई, रिपीट करना चाहता हूँ मनोज भाई, छुट्टी नहीं. आप स्कूल में से बाहर नहीं निकल गए, मगर स्कूल के अंदर भी रिसेस महसूस कर दी. गुरुदेव, नो बिजनेस एट ऑल, आई एम हैप्पी. તમને લાગે ને મેં સાધુથી સારું કર્યું. શું તમને કહું, સ્કૂલમાં છૂટી ન લો તો કાંઈ નહીં, રિસેસ તો લો. અરે પિક્ચર જેવા પિક્ચરમાં પણ વચ્ચે ઇન્ટરવલ તો હોય ને. તમને આવો શું નશો છે ખબર નથી પડતી. હસમુભાઈ ક્યારે રિસેસ? શું થયું? ખબર નહીં હવે. મને ઘણા બધા તમને વૈરાગ્ય ક્યારે થયો, ગમે ત્યારે થયો, ટકી ગયો તમારા કારણે. રોજ તમને પૂછું ને તમારી કથા સાંભળું, લાગે બહુ મજામાં છીએ. बड़ी पीड़ा की बात है क्या, जो जीवन की सबसे बड़ी ताकत, लास्ट बात कर दूं, डिप्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन, ये 5 बिना पूरी जिंदगी की तासीर बन जाएगी. यदि आपके पास विजडम नहीं रहा, आपके पास सेंटीमेंट नहीं रहा, आपके पास पीस नहीं रहा, आपके पास इम्प्रूवमेंट नहीं रहा, और आपने कभी खुद के नेचर को चेक नहीं किया कि मेरा नाम मेरी पत्नी के कान पे आता है तो उनके सामने क्या छवि आ जाती है, मेरा बाप के सामने मेरा नाम याद आता है तो क्या छवि. आज तुम क्या मानते हो, मैं भुवन मनुष्य में नाम लेता हूं ना, पागल बन जाता हूं. क्या गुरुदेव ने जीवन को, अरे और वो तो ठीक है, चलो अनंत उपकारी थे मेरे गुरुदेव, मगर मैं खुद आई एम प्राउड फॉर दिस कि गुरुदेव का कान पे मेरा नाम आता है ना, तो गुरुदेव भी प्राउड फील करते थे, मेरा शिष्य है. તમને કદાચ ખબર છે, કોઈ દીકરો કંઈક ખરાબ કરતો ને ત્યારે એને એના પિતાજી યાદ કરતા, તું કોનો દીકરો યાર, ખબર છે ને. આજે હું તમને છેલ્લી વાત કરીને પ્રવચનને વિરામ આપું. એક વખત એવો હતો, તમારું નામ જ ક્રેડિટ કાર્ડ હતું. હું શું કહેવા માંગુ છું मनोज समझा, आपका खुद का नाम ही क्रेडिट कार्ड था. आपका बेटा कहीं पैसा मांगने के लिए जाता था ना, मेरे पिताजी ने कहा वो आपका नाम सुन के पैसा दे देता था. ये गुडविल थी. आपका खुद का नाम क्रेडिट कार्ड बन चुका था. वो टाइम था आपका, क्या नाम में ताकत पड़ी होगी, सब तबाह कर दिया आपने. खैर आपकी इच्छा. बहुत कुछ मैं देख के आया, जो कि चातुर्मास के बाद ऊर्जा महोत्सव, घाटकोपर की 4 दीक्षा, सांताक्रूज में 2 दीक्षा और एक साथ 9240 सामयिक, एक माहौल साध्वी के 50वें प्रवेश के निमित्त तक पूरी जिंदगी में पहली बार ये माहौल देखने को मिला
कि सामयिक के लिए भी इतना पागलपन हो सकता है। इतना आनंद महसूस करने के बाद लगा कि थोड़ा रेस्ट ले लो। आ गया 6 दिन हैं। मारा नाम दीऊ दियो तो दीक्षा अभी दू मारा नाम दीक्षा। मगर एक बात आपने जो बोला ना, मैं बताऊं, ये नाम भी ऐसे नहीं बना है। नाम के पीछे नेचर अच्छा रखा है। मैं तो वही तो कहता हूँ, मैं नाम का विरोध नहीं हूँ। नाम के पीछे नेचर अच्छा बना दो, नाम आपका भी तो बन जाए। वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, जगलूसा, भामाशाह, ये सब नाम है। आप भगत सिंह भी नाम है। कितने देखा भगत सिंह को? किसी ने देखा। मगर भगत सिंह देते एक छवि याद आ जाती है कि देश की आज़ादी के बलिदान। एक सावरकर नाम देते हो, कोई याद आ जाता है। तो मैं कहाँ नाम बोलता हूँ? मैं नाम का विरोधी हूँ, मगर नाम तब बनेगा आपके नेचर को आप कुछ अच्छा बनाएंगे तो। बहुत आनंद आया। आज किताब का विमोचन आपके हाथ से हुआ, शैलेश भाई लुटा के आपसे। आपकी 2 उपाधि है कि एक कविवर की डॉक्टर, दोनों ठीक है। जो कि चातुर्मास की हर जगह जो एक परिवर्तन प्रवचन माला चली, जो श्री संघ ने बड़ी उदारता के साथ उपासना के नव निर्माण का एक अद्भुत निर्णय किया। आज मैं वो उपासना में गया था, शादी भगवान के उपासना में, और मंगलिक सुनाने के बाद मैंने एक आशीर्वाद दिया है कि मोदी को उनके उपासना में जल्दी प्रवचन दूं, ऐसा कुछ कर दो। ताली नहीं वगड़नी, तिजोरी खोलवी પડશે। कल से 3 दिन के लिए यहाँ नूतन दीक्षित साधी भगवान को जोग चलते हैं। आपकी जोग की क्रिया यहाँ करानी है तो 3 दिन तक यही जगह भाग्य सुंदरमय, हृदय सुंदरमय, अहोभाव सुंदर रहेंगे। शादी को क्रिया करेंगे 3 दिन पोडियम में जो है राजगिरी जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ भाग्य सुंदरी का 3 दिन 9:15 से 10:15 प्रवचन रहेगा। जो भी भाग्यशाली को भाव है एक आने का ख्याल रखना। आज मैं दिल से कहना चाहता हूँ, दुनिया के शिविर में जो प्रवचन दिए थे युवाओं के सम्मुख, वो प्रवचन को लेकर के आज वो किताब बनी है सत्संग। 5-5 टॉपिक के 2 प्रवचन है। कर्ज चुकाना है और फर्ज निभाना है। कैसे इनकी बहुत अद्भुत बात की है। उसमें गुजराती भाषा में है। किताब की आज प्रभावना है। 200 रुपये की किताब, चार्ज नहीं है, आपको ले जाना है। मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि मुफ्त में मिलती है, नहीं लेंगे, पढ़ना है तो ही लेना। जिसको भी किताब चाहिए खुशी से प्रभावना में किताब ले जाना। आप लेकर के दूसरे को पढ़ने के लिए भी दे सकते हो। महेंद्र भाई, उपवास ने पेंडानी प्रभावना हो तो ले लो, हैं? ले लो। કેમ? क्या बोलो, जल्दी बोलो। हैं? नहीं, आज आज उपवास का बचकान और पेंडा की प्रभाव न हो, ले लेंगे। दो बातें, या तो मैं कल खाऊंगा या तो आज किसी को खिला दूंगा। दो ही, छोड़ेंगे नहीं ना। किताब ले जाना, आप पढ़ो या ना पढ़ो, दूसरे को बांट देना एक अच्छी आइटम है। फूल जब दूसरे के हाथ में बांटते तब अपने हाथ में तो सुवास रहती है। तो कल से 3 दिन एमरल्ड अपार्टमेंट। और एक अद्भुत बात कहना चाहता हूँ, रिसेस निकालो। 20, 21, 22 फरवरी
एकदम डेप्थ में जाने के लिए माटुंगा में 3 दिन की आगम वाचना 9:30 से 12, 2.5 घंटे का प्रवचन, एक अद्भुत हम अलग माहौल में चले जाएंगे। संख्या का लिमिटेशन रहेगा, ऑनलाइन भी है, और यदि आपको आना है तो 100 रुपया दे करके, पैसे का प्रश्न नहीं है, प्रश्न व्यवस्था का है, ताकि पक्का पता चले। फिर देवलाली में बंद करना पड़ा था, तो आप यदि आना चाहते हो 20-21 फरवरी माटुंगा जीवन अब्जी ज्ञान मंदिर, 9:30 से 12, 2.5 घंटा, 6 प्रवचन, एक प्रवचन 2 सेशन का आगम वाचना। इनका पास भी आपको बाहर मिलेगा और आज की किताब भी मिलेगी। हाँ बोलो। આપણા ઉપાશ્રયની અંદર જે આપણે બધા શ્રેષ્ઠીઓએ સારો એવો ફાળો લખાવ્યો હતો, એમાં એક આરાધના હોલનો એક ચડાવો આપણે નકરો બાકી રહી ગયો હતો, તો એમાં અમે વિનંતી કરી પારસભાઈને, તો એમને સામેથી આવીને કહ્યું કે એ નકરો, એ લાભ અમને આપી દો, તો 5 કરોડ અને 4 લાખ રૂપિયાના લાભ જ્યોતિકાબેન પારસમલ દેવરાજજી ગુંડેચા સાહેબે લખાવેલો છે, તો આપણે એમની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ. આપ ગુરુદેવ પાસે વાસ્કેપ નાખવા બતાવજો. मंगलम सारो मंगल मंगलम गुरु कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मणम जय नम जय श्री। वंदन हो गुरुवर चरणमा, वंदन हो गुरुवर चरण